हेलो एवरीवन, तो आज हम इतिहास में लेसन 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेसन 6 है सल्तनत कालीन संस्कृति। तो यहाँ पर अभ्यास के लिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी के कवियों और लेखकों के नाम लिखिए। तो सल्तनत काल में फारसी परंपरा के प्रमुख लेखक हैं अमीर खुसरो और अमीर हसन सिजी थे। वहीं हिंदी भक्ति धारा में नामदेव, रैदास और कबीर जैसे संत कवि व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं लिखिए। तो सल्तनत कालीन वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं हैं ऊंचे नुकीले घोड़े नाल जैसे मेहराब और बड़े प्रवेश द्वार, अर्धगोलाकार गुंबद, स्क्विंच, पांसरी से चौकोर कक्ष पर टिकाया गया गुंबद, पतली होती बहुखंडीय मीनारें और बालकनी वलय, लाल बलुआ पत्थर के साथ सफ़ेद संगमरमर काला पत्थर का संयोजन, ज्यामितीय नक्काशी, अरबी फारसी शिलालेख और पत्थर की जालियां, टुआर्क तकनीक, आर्किड वाला प्रांगण और हवा रोशनी की खुली योजना, किलाबंदी में परकोटे, बुर्ज, कंगूरे और घुमावदार फाटक, जल विन्यास, हौज, नहरें, फवारे, ऊंचा प्लिंथ और निकासी नालियां, भारतीय स्तंभ परंपरा और तुर्क ईरानी मेहराब गुंबद का मिश्रित इंडो इस्लामिक रूप। प्रमुख उदाहरणों में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार परिसर, अलाई दरवाजा, सुल्तान युग के किले परकोटे और जलाशय सराय पुल जैसी उपयोगी संरचनाएं उल्लेखनीय हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो सूफी मत की मूल शिक्षा ईश्वर प्रेम, करुणा और मनुष्य की समानता पर आधारित है, जहाँ बाहरी आडंबर से अधिक हृदय की शुद्धि, नम्रता और सेवा को महत्व दिया जाता है। सूफियों ने प्रेम भक्ति और याद इलाही यानी कि स्मरण के द्वारा ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया। इसीलिए वे कठोर कर्मकांड, जाति अहंकार और वैमनस्य का विरोध करते हुए मेल मिलाप, सहिष्णुता और भाईचारे पर जोर देते हैं। सूफी संत खानकाहों में बैठकों, समा कव्वाली, लंगर और जरूरतमंदों की सहायता के माध्यम से आध्यात्मिक साधना को जन कल्याण से जोड़ते हैं, जिससे समाज में दया, सादगी और नैतिक आचरण की भावना विकसित होती है। सूफी मार्ग में मुर्शिद मुरीद यानी कि गुरु शिष्य संबंध को केंद्रीय स्थान है, जहां गुरु की मार्गदर्शना से अहम का क्षय, आत्मसंयम, सत्यवादिता और सह अस्तित्व की चेतना विकसित की जाती है। सूफियों ने स्थानीय भाषाओं और सरल प्रतीकों में उपदेश देकर यह संदेश दिया है कि ईश्वर हर हृदय में विद्यमान है, इसलिए हर व्यक्ति के प्रति आदर, न्याय और उदारता ही सच्ची इबादत है। भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो भक्ति काल के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य, नामदेव, कबीर, रविदास, मीरा, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने स्थानीय भाषाओं में भक्ति में साहित्य रचा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सल्तनत काल में शहरी कारीगरी और हस्तशिल्प तेजी से बढ़े, जिनमें सूती व रेशमी बुनाई, धातु कर्म, हथियार, आभूषण, ताले, कागज निर्माण, इत्र व रंगाई, पत्थर नक्काशी और जहाजी बढ़ईगिरी प्रमुख थे। नगरों में कारीगर मोहल्ले और बाजार गिल्ड जैसी ढीली संस्थाएं विकसित हुईं, जबकि सराय, पुल, सड़कों और कुछ नहरों ने आंतरिक व्यापार को सहारा दिया। घोड़ों, ऊनी कपड़ों, धातु मसालों और कीमती पत्थरों का आयात माल प्रचलित रहा और सूती कपड़े, चीनी, गुड़, चमड़ा, रंग, रसायन व धातु दस्तकारियां निर्यात की जाती थीं। सुल्तानों के मूल्य नियंत्रण, टकसाल और सिक्का व्यवस्था ने विनिमय को स्थिरता दी। वही युद्ध, विद्रोह, कर भार और कभी कभी नकली मुद्रा जैसी समस्याएं बाजार को झटका देती थी। कुल मिलाकर प्रशासनिक संरक्षण और मार्ग सुरक्षा के कारण शहर केंद्रित अर्थव्यवस्था, कारीगरी आधारित उत्पादन और दीर्घ दूरी व्यापार ने एक मिश्रित गतिशील बाजार संस्कृति को जन्म दिया। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थीं। तो सल्तनत काल में बंगाल और जौनपुर क्षेत्र की इस्पाती तलवारें और धारदार अस्त्र प्रसिद्ध थे, जिन्हें शिल्प कौशल के कारण दूर दूर तक पसंद किया जाता था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। सल्तनत कालीन प्रशासन में सुल्तान राज्य का सर्वोच्च शासक था, जिसके हाथ में राजनीतिक, सैन्य और न्यायिक अधिकार केंद्रित रहते थे, और वहीं मंत्रियों, काजियों, सूबेदारों तथा सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति हटाने का अधिकार रखता था।
सुल्तान के अधीन केंद्रीय प्रशासन चलता था, जिसमें वित्त, सैनिक, न्याय, धार्मिक, अनुदान, गुप्तचर आदि विभागों की देखरेख हेतु अलग अलग मंत्री, अधिदेशक रखे जाते थे और दरबार में नीति निर्णय तथा अपील सुनवाई सुल्तान की अध्यक्षता में होती थी। प्रांतीय स्तर पर साम्राज्य एकताएं विलायत में बटा था, जिनका प्रमुख इक्तादार यानी कि मुक्ति वाला वाली कहलाता था। वह कर संग्रह, कानून व्यवस्था, फौजी दस्ते, सड़कों किलों की देखभाल और न्याय प्रशासन का उत्तरदायित्व निभाता था तथा नियमित रूप से राजधानी को राजस्व व सैनिक सहायता भेजता था। न्याय व्यवस्था में काजी दीवानी मामलों को न्याय देते थे और सदर उच्च धार्मिक अधिकारी के रूप में शरीयत संबंधी अनुशासन देखता था, जबकि जिलों परगनों में स्थानीय काजी और अमले यानी कि मुकद्दम, चौधरी, पटवारी राजस्व और ग्राम प्रशासन संभालते थे। सेना स्थायी और अनुबद्ध दोनों रूपों में थी। घुड़सवार दल प्रमुख था और घोड़ों पर दाग तथा सैनिकों के हुलिये रोल रखकर पंजीकरण कराया जाता था। साथ ही सीमाओं की सुरक्षा हेतु किले, चौकियों और रसद व्यवस्था बनाई रखी जाती थी। राजस्व व्यवस्था भूमि मापन, लगान, खराज और इक्ता प्रथा पर आधारित थी, जहां राज्य को नकद या अन्न के रूप में कर मिलता था और शासक जन सुरक्षा व न्याय के बदले कर संग्रह का अधिकार देता था। बाजार नियमन और सिक्का व्यवस्था के माध्यम से कीमतें, मापतोल और मुद्रा की सूचिता पर नियंत्रण रखा जाता था, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था और सैन्य राजकोष को स्थिरता मिलती थी। समग्रतः सल्तनत कालीन प्रशासन के 3 स्तंभ, सत्ता का केंद्रीकरण, प्रांतीय एकता ढांचा और काजी सदर आधारित न्याय ने शासन को कार्यशील रखा, जबकि स्थानीय परंपराओं के साथ समन्वय ने इसे भारतीय परिस्थितियों में प्रभावी बनाया। अगला प्रश्न है, संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया? तो इसका आंसर होगा, भक्ति आंदोलन उस समय के सामाजिक भेदभाव, रूढ़ि मान्यताओं और कठोर कर्मकांडों के विरोध में शुरू हुआ, क्योंकि आम लोगों के लिए ईश्वर साधना कठिन और वर्ग जाति सीमाओं से बंधी हुई थी। संतों ने देखा कि मंदिर, मठ या दरबार केंद्रित धर्माचार में जनता से दूरी और सामाजिक विषमता बढ़ रही है। इसीलिए उन्होंने सरल भाषा में सीधी भक्ति का मार्ग दिखाकर ईश्वर प्राप्ति को सभी के लिए सुलभ बनाया। वे प्रेम, समानता और सहिष्णुता पर बल देकर जाति, अहंकार, ऊंच नीच और पाखंड का विरोध करते थे, ताकि समाज में मेल मिलाप और नैतिकता मजबूत हो। इसी उद्देश्य से संत कवियों ने लोक भाषाओं में पद भजन रचे, सामूहिक साधना, सत्संग, कीर्तन को बढ़ावा दिया और सेवा, करुणा व सत्य आचरण को धर्म का सार बताया। भक्ति का यह लोक मंगल दृष्टिकोण राजनीतिक अशांति और आर्थिक दबाव के समय लोगों को आत्मिक सहारा भी देता था। इसीलिए आंदोलन व्यापक, लोकप्रिय और दीर्घकालीन बना। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वोच्च महत्वपूर्ण था, क्यों? तो इसका आंसर होगा, सुल्तान के पास समस्त शासकीय अधिकार केंद्रीकृत थे। वही सेना का सर्वोच्च सेनापति, न्याय का अंतिम अपील न्यायकर्ता और उच्च अधिकारियों का नियुक्ति तथा पदच्युत करने वाला था। सुल्तान वित्त, राजस्व, गुप्तचर, धार्मिक अनुदान और किलाबंदी जैसे केंद्रीय विभागों पर प्रत्यक्ष निगरानी रखता था। इसीलिए नीति निर्णय और राज्य रक्षा उसके हाथ में ही रहती थी। प्रांतीय स्तर पर इक्तादार, इनकी मुक्ति सुल्तान के प्रतिनिधि माने जाते थे और कर संग्रह, कानून व्यवस्था तथा सैन्य सहायता के लिए राजधानी के प्रति उत्तरदायी रहते थे, जिससे संपूर्ण प्रशासन सुल्तान केंद्रित बना रहता था। सुल्तान दरबार में दंड संहिता, बाजार नियमन, मुद्रा व्यवस्था और सीमाई सुरक्षा पर अंतिम निर्णय देता था। इसीलिए उसके आदेश ही सर्वोपरि माने जाते थे। सत्ता के इस केंद्रीकरण ने सल्तनत को एकीकृत दशा दी, युद्ध और विद्रोह की स्थिति में तेज प्रतिक्रिया संभव की और न्याय प्रशासन में एक अंतिम प्राधिकरण सुनिश्चित किया। यही कारण है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वोच्च और निर्णायक माना गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखिए। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, तो बिल्कुल सही है। युद्ध में सेना और धन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, तो बिल्कुल सही है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, तो ये भी सही है। सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था, तो ये गलत है। यहाँ पर है, टिप्पणी कीजिए। टंका और जीतल दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सिक्के थे, जिनसे शहरी व्यापार, कर वसूली और सैनिकों का वेतन सुचारू होता था।
टंका सामान्यतः चांदी का मानक सिक्का माना जाता था, जिसकी शुद्धता और भार पर शासकों ने विशेष ध्यान देकर बाजार में स्थिरता बनाए रखी। जीतल तांबे का प्रचलित सिक्का था, जिसका उपयोग रोजमर्रा के लेन देन, छोटी खरीद फरोख्त और स्थानीय बाजार भुगतानों में अधिक होता था। इल्तुतमिश के काल में इन सिक्कों को नियमित स्वरूप और वैधता मिली, जिससे माप तौल, कीमत और विनिमय दरें संगठित हुईं। चांदी तांबे के इस द्विस्तरीय चलन ने उच्च मूल्य और सूक्ष्म लेन देन दोनों की आवश्यकताएं पूरी की तथा राज्य कोष और बाजार को भरोसेमंद मुद्रा प्रणाली उपलब्ध कराई। नेक्स्ट है इक्तादार। तो अब आपको जो है इक्तादार के बारे में लिखना है। इक्तादार सल्तनतकालीन प्रशासन का प्रांतीय अधिकारी था, जिसे सुल्तान द्वारा किसी इक्ता यानी कि राजस्व क्षेत्र का अधिकार दिया जाता था, ताकि वह वहां से कर वसूल कर सके और बदले में स्थानीय फौजी दस्ता बनाए रखे। इक्तादार कानून व्यवस्था, सड़कों, किलों की देखरेख, न्याय व्यवस्था में काजियों की सहायता और आवश्यकता अनुसार राजधानी को सैनिक आर्थिक सहयोग भेजने के लिए उत्तरदायी रहता था। उसके अधिकार वेतन, जागीर के बदले सेवा आधारित माने जाते थे। इसीलिए इक्ता वंशानुगत संपत्ति नहीं होती थी और सुल्तान इच्छा अनुसार इक्ताओं का परिवर्तन या पुनर्वितरण कर सकता था। इस व्यवस्था ने सीमांत प्रांतों पर नियंत्रण, तेज सैन्य संगठन और राजस्व संग्रह को व्यवहारिक रूप से संभव बनाया, मगर अत्यधिक स्वायत्तता मिलने पर इक्तदारों के विद्रोह का जोखिम भी बना रहता था, जिसे सुल्तान समय समय पर निरीक्षण और स्थानांतरण से नियंत्रित करता था। नेक्स्ट है मुकद्दम या फिर चौधरी। तो मुकद्दम या चौधरी सल्तनतकालीन ग्रामीण प्रशासन का स्थानीय मुखिया था, जो गांव, समुदाय और राज्य के बीच सेतु का काम करता था। इसका मुख्य दायित्व कर संग्रह में सहायता करना यानी कि इकट्ठा करने में मदद करना, खेत को मापना, खेत मापन, लगान की वसूली करना और समय पर राजस्व यानी कि राज्य कोष तक पहुंचवाना था। साथ ही यह पुलिस व्यवस्था, राह रक्षा, सिंचाई, नालों, मेड़ों की देखरेख और छोटे विवादों के निपटारों में अग्रणी भूमिका निभाता था। चौधरी खेतीबाड़ी, बुआई, कटाई और जब्ती से जुड़े व्यवहारिक नियमों को स्थानीय रीति के अनुसार लागू करवाता था तथा सरकारी फरमानों की घोषणा और मजदूर या बैलगाड़ियों की जब जरूरत हो जुटाने में भी सहयोग करता था। बदले में उसे वेतन, अनुदानित भूमि या लगान में रियायत जैसी सुविधाएं दी जाती थी, परंतु वह राज्य के प्रति जवाबदेह रहता था और कुप्रशासन, अनियमित वसूली या अत्याचार पर उसे हटाया भी जा सकता था। अब यहाँ पर है सही जोड़े मिलाइए। तो यहाँ पर पहला है मच्छेंद्र त्योकी कौन थे? प्रसिद्ध वैद्य थे, चिकित्सक थे। जोग शल्य चिकित्सक थे। बरनी प्रसिद्ध विद्वान थे यानी कि इतिहासकार थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे। तो ये थे आपके लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.